हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। बच्चों, क्रिया क्या होती है? क्रिया यानी किसी काम का करना। जैसे आप अब पढ़ रहे हैं तो आपकी क्या क्रिया हो रही है कि आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना भी एक क्रिया है। जैसे बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। तो बिल्ली क्या काम कर रही है? दूध पीने का काम कर रही है, पी रही है। सरिता सो रही है, सरिता क्या काम कर रही है? वो सो रही है। बारिश हो रही है। तो ये सब क्रियाएं हैं। जैसे पीती है, सो रही है, बारिश हो रही है। ये सब क्या है? क्रियाएं। बिल्ली दूध पीती है, ये भी क्रिया है। सीता सो रही है, इसमें सो रही क्रिया है। बारिश हो रही है, इसमें हो रही है क्रिया है। इस क्रिया की परिभाषा: ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। ये जो सब चीज हैं, ये क्या है? क्रिया। अब आता है बेटा, वाक्यों में क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। जैसे क्रिया पर लिंग का प्रभाव। जैसे कोई बच्चा लड़का है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और लड़की है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। तो पढ़ रहा है क्रिया, क्योंकि वो लड़का है तो हम लगाएंगे पढ़ रहा है, और लड़की है तो पढ़ रही है। बकरा घास खा रहा है और बकरी घास खा रही है। पुल्लिंग है तो रहा है, और स्त्रीलिंग है तो रही है, रही है। जैसे लड़का पढ़ रहा है क्रिया हो गई इसमें। बकरा घास खा रहा है, ये भी क्रिया हो गई, लेकिन ये पुल्लिंग पर हुई। लड़की पढ़ रही है, बकरी घास खा रही है, तो ये किस में क्रिया हुई? स्त्रीलिंग में। क्रिया का वचन पर प्रभाव। वचन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वह एक वचन है या बहुवचन है। जैसे लड़का पढ़ रहा है और लड़के पढ़ रहे हैं। बकरी घास खा रही है, बकरियां घास खा रही हैं। यानी एक है तो एक वचन और दो है तो बहुवचन। लड़का पढ़ रहा है एक वचन हो गया, और पढ़ रहे हैं बहुवचन हो गया। खा रही है एक वचन और खा रही हैं बहुवचन। अब आता है क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? स माने सहित और कर्मक माने कर्म के। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बंदर केला खा रहा है। क्या खा रहा है? केला। जिसमें हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिले, क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कौन कर रहा है, तो उसमें आता है सकर्मक क्रिया। जैसे अनुराग तबला बजा रहा है। क्या बजा रहा है? तबला बजा रहा है। सीमा केला खा रही है। क्या खा रही है? केला खा रही है। जिसमें हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिले, क्या शब्द का उत्तर मिल जाए, वो होगा सकर्मक क्रिया। अब आती है आपकी अकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी बिना, अ माने बिना काम के, कर्मक माने बिना काम के, बिना कर्म के जो हो वो होगी अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रो रहा है। क्या रो रहा है? उत्तर नहीं, इसलिए कर्म नहीं। जोकर हंस रहा है। क्या हंस रहा है? उत्तर नहीं, यानी इसमें कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे बच्चा खेल रहा है। क्या खेल रहा है? कुछ पता नहीं। अगर कहते हैं हम बच्चा गेंद से खेल रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी कि वो किससे खेल रहा है? गेंद से। और अगर हम कहेंगे कि बच्चा खेल रहा है तो वो होगी अकर्मक क्रिया, क्योंकि उसमें कर्म नहीं है। हमें ये नहीं पता कि बच्चा किस चीज से खेल रहा है। धन्यवाद।